we have done the first point. Whenever there is reconstitution of the firm, जब भी फर्म दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, जब भी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, चाहे वो चेंज इन पीएसआर की वजह से हो, या वो एडमिशन की वजह से हो, रिटायरमेंट की वजह से हो, डेथ की वजह से हो, या अमालगमेशन की वजह से हो, पांचों में से किसी भी होएगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाती है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज 31 मार्च 2025 है, ऐसा मान के चलते हैं। आज क्या है, 31 मार्च 2025। 3 पार्टनर्स थे, क्या नाम था, भोला, गोला, मोला, राइट, मोला और गोला, राइट। आज की तारीख में इनकी एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट होगी बच्चा, एसेट्स होंगे कुछ और कुछ लायबिलिटी होगी, राइट। आज के दिन मतलब 31/3/2025 को उनके कुछ एसेट्स है और उनके कुछ लायबिलिटी है, और आज के दिन उन्होंने डिसाइड करा कि अब से हमारी पीएसआर क्या हो जाएगी, चेंज। अभी तक, इससे पहले इनकी पीएसआर थी 1:1:1, बट नाउ आफ्टर 31 मार्च 2025 इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज। तो न्यू पीएसआर क्या आएगी, 2:1:2, राइट, 2:1:2। ये चेंज इन पीएसआर का केस है। तो क्या मेरी बैलेंस शीट आकाशी, यहाँ पर कैश लिखा हुआ है 1 लाख, बैंक लिखा हुआ है 50,000, और बोलो डेटर्स लिखे हुए हैं 20,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 30,000, गुडविल है 30,000, और बोलो पीएल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस 20,000, मशीनरी है 2 लाख, बिल्डिंग है 3 लाख। मैंने ऐसे रैंडम लिखा है, राइट। अब कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, मैं कह रही हूँ कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरी 80,000 की, ठीक है। रिजर्व्स है मेरे 3 लाख के, राइट। और क्रेडिटर्स है, इसका टोटल बताना, 7,50,000, 7,50,000, 4 लाख हो गए। और कैपिटल है मेरी 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो 3 लाख, 3 और 3 6 और 7, और 50,000 को और क्या डालूं, क्रेडिट तो डाल चुकी, बैंक लोन, डन। पूरी बैलेंस शीट है, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये लिखा है कि अब बिल्डिंग की कीमत 5.5 लाख हो गई, मशीनरी की कीमत 1,10,000 ही रहेगी, कुछ भी लिखा हुआ है। हमने हमारी गुडविल इस वक्त वैल्यूड एट है 3 years परचेज ऑन एन एवरेज प्रॉफिट, ये कुछ लिखा है, और उससे हमने गुडविल निकाली, तो हमारी गुडविल आ रही है 4 लाख। कितनी आ रही है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, राइट। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है, मेरे 3 पॉइंट कौन कौन से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक होता है रीवैल्यूएशन, यहाँ पर होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक होता
होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुल्लक रिजर्व, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, PL अकाउंट, एक्यूमुलेटेड, सब पर डन। ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट मुझे नए तरीके से करनी होगी, चाहे केस चेंज इन PSR का हो, एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो या डेथ का हो, राइट। तो इसको मुझे सुलझाना पड़ेगा। तो आज हम समझ रहे हैं सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या सीख रहे हैं? क्या इस क्वेश्चन में बता सकते हो मैंने कितनी गुडविल लिख रखी है? मैम इस क्वेश्चन में जो आपने एग्जाम्पल दे रखा है, आपने दोनों गुडविल दिखा रखी है। गुडविल कितने टाइप की होती है? हम पढ़ के आए हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। हम पढ़ के आए हैं कि गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती है। गर्वित क्या क्या, वो कौन कौन सी होती है गर्वित? एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इधर ध्यान दें, एक कौन सी गुडविल होती है और एक कौन सी होती है? असली क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से परचेज गुडविल कौन सी और सेल्फ जनरेटेड कौन सी है? इस क्वेश्चन में गोला 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 में क्या आप मुझे बता सकते हैं परचेज गुडविल कौन सी और सेल्फ जनरेटेड कौन सी है? नहीं, जो बैलेंस शीट में है वो हमारी परचेज गुडविल है और जो 4 लाख है वो सेल्फ जनरेटेड है। क्यों? क्योंकि हमने जो 4 लाख निकाला था वो हमने अपने खुद के एसेट्स और लायबिलिटीज जो भी चीजें थी उन सबको निकाला। बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन इसका रीजन ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद है, AS 26। AS 26 क्या कहता है कि ओनली परचेज गुडविल गोइंग टू कम इन द बैलेंस शीट। कुछ याद आया? कुछ याद आया? तो बैलेंस शीट में जो गुडविल है अगर वो बैलेंस शीट में आई है तो वो कौन सी गुडविल है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि ओनली परचेज्ड गुडविल जो है वो कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में। क्योंकि हमने अपनी पॉकेट से उसका असलियत में पैसा दिया है तो हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बट ये वाली गुडविल जो है वो हमने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से गुडविल जनरेट करी है। वो कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट। तो परचेज गुडविल के नीचे लिखो ये हमेशा बैलेंस शीट में आती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में आती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिपिक्ट होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल हमेशा बैलेंस शीट में शो होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे बताई जाती है कि इतनी गुडविल है। वो हमने चैप्टर 2 में गुडविल निकालना। आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा यहाँ आ जाओ ना। शिफ्ट हो बच्चा, शिफ्ट हो जा। तू अस्मी के पास आ जा। डन? समझ आया? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्यों तुम लोगों के चैप्टर स्कूल्स में चैप्टर 4 चैप्टर 5 ऐसे करा लेते हैं? वो मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्प्लिट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चाहे चेंज इन PSR का क्वेश्चन हो या एडमिशन का क्वेश्चन हो या रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो या डेथ का, सेम ऐसे ही ट्रीट होगी। अगर इस वाले केस में परचेज गुडविल को क्या करेंगे? राइट ऑफ। क्या करते हैं? राइट ऑफ। क्या करते हैं? किसी भी चीज को घटा राइट ऑफ करना हो तो क्या करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे हर्षा? गुडविल का नेचर क्या है? एसेट का नेचर क्या होता है? अगर उसे राइट ऑफ कर रहा है तो क्या करोगे? तो क्या एंट्री होगी? मैम बोला 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 डेबिट टू गुडविल, राइट। बोला क्यों आएगा? और कैसे राइट ऑफ करोगे? अगर तुझे गुडविल घटानी है टू गुडविल, हम फॉर्म पर नेम नहीं लिख सकते। तो फर्म कौन है? मतलब अगर गिवन हो फॉर्म पर फर्म कौन है? पार्टनर्स BMG। तो BMG कैसे आएगी? कैसे जाएगी?
जो उनकी रेशियो होगी। कौन सी रेशियो तो हम होगी? क्या लिखेंगे? तो भोला अकाउंट या करंट लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे? भोला अगर फिक्स्ड है तो तो भोला करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो भोला कैपिटल अकाउंट। इधर देखो, इधर देख, भोला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोला कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोला कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये क्यों लिखवाया है? अगर एडमिशन हुआ, इन तीन में एक और बंदा प्लस हो गया, उसमें नहीं राइट ऑफ होएगी, उसमें नहीं राइट ऑफ होएगी। समझ आया? क्यों? ये किसके कर्म है? ये किसके कर्म है? इन तीन के ना, इन तीनों के कर्म है ना। हाँ, राइट ऑफ का मतलब वैनिश करना, हटाना, गायब करना, एक चीज को ठिकाने लगाना है। तूने किसी का मर्डर करा और तुझे लाश ठिकाने लगानी है, तो दैट इज राइट ऑफ करनी है तुझे। कितने अच्छे से समझ आए उसको, अपनी लैंग्वेज कितनी अच्छे से समझ आती है। राइट ऑफ मीन्स हमने इस चीज को अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ करना है, हटाना है, वाइंड अप करना है। डन? क्यों वाइंड अप करना है? क्योंकि कंपनी फॉर्म क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूट। अगर मेरे यहाँ पर सीलन आई हुई थी, खराब था, मुझे राइट ऑफ करना था ना वो, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए मुझे करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, हाँ या ना? राइट? पुट्टी लगानी पड़ेगी ना, पीओपी भी लगानी पड़ेगी। सबको अपनी अपनी लैंग्वेज समझ आ रही है, उसको पुट्टी और उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, उसको मर्डर की लैंग्वेज। कितने लाजवाब बच्चे हैं। राइट ऑफ का वैसे मतलब समझ नहीं आया। राइट ऑफ उस पैसे से ट्रिप पे ले जाओ। कुछ नहीं आएगा उससे, 3-4 हज़ार। राइट ऑफ का मतलब यहाँ से मुझे राइट ऑफ करनी है, खत्म करनी है, मेरी बैलेंस शीट में दिखाई ना दे। जब फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तो मुझे दिखाई ना दे। ये बात समझ आई? पक्का पक्का फॉर श्योर। तो राइट ऑफ करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ती है? एंट्री। और एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि जब हम एडमिशन करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो याद रखनी। राइट ऑफ कर दी, इसको वैनिश कर दिया। इनके पुराने कर्म थे, इन्होंने अपने पुराने कर्म अपनी पुरानी रेशियो के हिसाब से झेल ली। इतनी बात समझ आ गई? डन? अब आ जाओ एक और बात, गुडविल कितनी है? 4। अब मैं जो बस समझा रही हूँ ना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती, बहुत लेंथी है, तुम सब समझ लो। रिकॉर्डिंग में मैं दोबारा वो कर लूँगी।